कल हम लोग ने जो पढ़ा था एथनिक थियरी ऑफ प्लेन क्रैश, उसमें कुछ बताएंगे क्या पढ़ा था? सर, जैसे 2 पायलट्स हैं, तो फिर एक पायलट जैसे प्लेन। कोरियन एयरलाइंस में ऑलमोस्ट हर साल 2 साल में एक बार प्लेन क्रैश होता था। ये बहुत ज़्यादा है। जो नॉर्मली होता था वो था 0.29 और 19 पर मिलियन एयर ट्रैवल, लेकिन इनके होते थे 4 पॉइंट समथिंग पर मिलियन, 17 टाइम्स ज़्यादा प्लेन क्रैश होते थे। वो क्यों होते थे उससे हम लोग को ये समझ में आएगा। और और इतना खराब हो गया था उनका कोरियन एयरलाइंस का सिस्टम कि अ, उनका कंपनी बंद करना पड़ा उनको। गवर्नमेंट ने उनसे लीज वापस ले ली और बाकी देशों ने मना कर दिया कि हमारे इसमें कोई ट्रैवल नहीं करेंगे। तो इन्होंने अपने आप को पूरी तरह से इम्प्रूव किया। तो उसमें एक चीज़ ये जो बता रहे हैं, एक कॉकपिट में डायलॉग है, बातचीत हो रही है। उस डायलॉग को देखेंगे तो हम लोग को समझ में आएगा प्लेन क्रैश क्यों होते थे इतने ढेर सारे। टू रैटवेट, जो रैटवेट है जो इस पे इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, द साइलेंस इन द कॉकपिट मेड नो सेंस कि कॉकपिट में एक्सीडेंट होने वाला है तो चुप्पी क्यों है इतना। And as a way of explaining why, Ratwit began to talk about what happened to him that morning on the way over from Dubai. उसने बातचीत की कि जब मैं दुबई से आ रहा था तो क्या हुआ। We had this lady in the back, he said. We reckon she was having a stroke, seizing, vomiting, in bad shape. She was an Indian lady whose daughter lives in States. बोलता मैं जब दुबई से आ रहा था तो एक लेडी थी पीछे, उसको स्ट्रोक हो गया। स्ट्रोक मतलब होता है हेमरेज, ब्रेन में नस फट जाना। ठीक है, लकवा मार गया। उसको खूब उल्टी आ रही थी, बहुत ही बेकार कंडीशन में थी। वो लेडी थी, उसकी बेटी अमेरिका में रहती है। हर हस्बैंड स्पोक नो इंग्लिश, नो हिंदी, ओनली पंजाबी। उसका हस्बैंड को क्या क्या आता है? इंग्लिश नहीं आती, हिंदी नहीं आती, खाली पंजाबी आती। नो वन कुड कम्युनिकेट विथ हिम। ही लुक्ड लाइक ही हैड जस्ट वॉकड ऑफ अ विलेज ऑन द पंजाब एंड दे हैड एब्सोल्युटली नो मनी। किसी ने पंजाबी ने टिकट खरीद कर दे दिया होगा। आई वॉज एक्चुअली ओवर मॉस्को when it happened, but I knew we couldn't go to Moscow. I didn't know what happened, what would happen to those people if we did. बोलता है मुझे मालूम पड़ गया हम मॉस्को नहीं जा सकते क्योंकि अगर वहां गए तो पता नहीं बचेगी कि मरेगी ये लेडी। I said to my first officer, you fly the plane, we have to go to हिलसिंकी। तब हम मॉस्को नहीं जाएंगे, हिलसिंकी जाएंगे। और अपने फर्स्ट ऑफिसर को जो जूनियर था उसको बोला तुम फ्लाइट चलाओ। The immediate problem Ratvet faced was that they were less than halfway through very long flight, which meant that they had far more fuel in their tank than they usually do when it comes time to land। अरे हाँ, ये भी एक नई चीज़ है, पता है आपको? हवाई जहाज में जितना चढ़ते समय फ्यूल होता है उतना ही उतरते समय फ्यूल नहीं होना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। अगर उसमें फ्यूल बचा है तो आप लैंड नहीं कर सकते। हाँ, मतलब बहुत कम होना चाहिए, उसके उससे वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो बोलता है कि हम लोग नहीं कर सकते थे क्योंकि उसमें वी वर 60 टन्स ओवर मैक्सिमम लैंडिंग वेट। जितना लैंडिंग वेट होना चाहिए फ्लाइट का उससे 60 टन ज़्यादा थे। सो नाउ आई हैड टू मेक अ चॉइस, मुझे चॉइस करना था। वी कुड डंप द फ्यूल बट कंट्रीज हेट व्हेन यू डंप फ्यूल। हमको डंप मतलब हवाई जहाज में से गिराना पड़ेगा फ्यूल, लेकिन लोग पसंद नहीं करते यार। लाखों लाखों रुपए का फ्यूल तुम गिरा दोगे। 60 टन, एक टन में कितना होता है? 100। तो सोचो अगर उनके यहाँ तो शायद दूसरा कोई पेट्रोल लगता है, पेट्रोल भी जोड़ लो 100 रुपए का 1 लीटर, तो 100 तो मतलब 10,000 इंटू 10, 6 लाख रुपए का पेट्रोल गया तुम्हारा। और लोगों को, कंट्रीज को पसंद नहीं है कि जब उनका तुम फ्यूल बर्बाद करते हो। बट इट्स मेसी स्टफ एंड दे वुड हैव रूटेड मी some somewhere over base Baltic Sea and it would have taken me 40 minutes and the lady probably would have died। और उसमें भी मुझे क्या बोलते हैं आप, ऐसे किसी भी देश के ऊपर नहीं कर सकते डंप, आपको सी के ऊपर जाना पड़ेगा। और वहां पर मुझे 40 मिनट लगते वहां जाकर के फिर वापस आने में, और उसमें भी मुझे 40 मिनट लग जाते, तो पता नहीं फिर लेडी को क्या होता। सो आई डिसाइडेड टू लैंड एनी वे माई चॉइस। मैंने डिसाइड कर लिया कि 60 टन ओवर वेट है तो भी कोई बात नहीं, हम लैंड करेंगे। दैट मेंट द प्लेन वॉज लैंडिंग हैवी। इसका मतलब है कि हम, एक खतरा आ गया। हम ये डिस्कस कर रहे थे कल कि कभी भी कोई बड़ा एक्सीडेंट, जैसे मान लीजिए हमारा करियर बहुत ही बेकार हुआ, तो इसका कभी भी एक रीजन नहीं है।
छोटे छोटे ढेर सारे रीजंस होते हैं। तो उसमें से एक रीजन है वी वर लैंडिंग हेवी। They couldn't use the automated landing system because it wasn't set up to handle a plane with that much of weight. Automatic system में कम वेट वाला प्लेन को लैंड करा सकते हैं, लेकिन अब खुद ही करना पड़ेगा। At that stage, I took over the control, he went on. I had to ensure that the airplane touched the ground very softly. Otherwise, we would have been at the risk of structural damage. फिर मैंने डिसाइड किया कि बहुत धीमे धीमे से उतारना पड़ेगा, नहीं तो फिर प्लेन को कुछ स्ट्रक्चरल डैमेज हो जाएगा, कुछ छूट जाएगा। It could have been real mess, और सही में बर्बाद हो जाता सब कुछ। There was also performance issue with being heavy, और अगर प्लेन हैवी होता है तो रुकने में भी टाइम लगता है, ये तुमको पता ही है। अगर बड़ी गाड़ी चलाओ तो दिक्कत होती है उसमें। If you clear the runway and have to go around, you may have not have enough thrust to climb back up, और अगर मान लो किसी कारण से तुम्हें वापस उड़ना पड़ा तो उसमें भी दिक्कत आती है। Anyways, it was a lot of work, मिला के बहुत काम करना पड़ता है। अगर तुम्हें you are juggling a lot of balls, you have got to get it right। तुम्हारे पास जगलिंग समझते हैं? हाँ, तो प्रैक्टिस होती है लोगों की 3 की, अब 10 करने की शुरू कर दो तो दिक्कत हो जाएगी। वही बोल रहा है कि बहुत बॉल्स जगल करने पड़ते हैं। So I got them up and they got involved in doing everything as well, and we had 4 people up there, which really helped in coordinating everything. We would never had been to Helsinki before. हमने सब मिलजुल करके 4 लोगों ने मिलकर के पूरा कोऑर्डिनेशन किया, तुम ये संभालो तुम वो संभालो, और हम सब ने हेल्सिंकी में उतरे। I had no idea how the airport was, no idea where the runways were long enough. मुझे पता नहीं था कितना लंबा रनवे होता है। हम पहली बार जब यूक्रेन पहुंचे थे तो पता है एयरपोर्ट कैसा लगता था? ऐसा लगता है जैसे रेलवे स्टेशन छोटा सा। तो बोलते हमको पता ही नहीं था हेल्सिंकी कैसा होगा। I had to find approach, figure out if we could have land there, figuring out the performance parameters and tell the company what we were doing. हमको वहां उतर कर कंपनी वाले को बताना पड़ेगा कि हम क्यों उतरे हैं, क्या बात है। At one point I was talking to 3 different people. मैं एक ही समय पर 3 अलग-अलग लोगों से बात कर रहा था। Talking to Dubai, talking to Medlink, which is a service in Arizona where they put the doctor on call, and I was talking to the 2 doctors who were attending to the lady in the back. It was non-stop for 40 minutes. 40 minutes बड़बड़ 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 कर रहे हैं हम लोग। उनसे दुबई वालों से बात कर रहा हूँ, इधर मैं मेडलिंग वालों से बात कर रहा हूँ, डॉक्टर से, और यहाँ पीछे भी डॉक्टर से, उनसे भी बात कर रहा हूँ। We are lucky the weather was very good in Helsinki, he said, trying to do an approach in bad weather plus heavy plane plus unfamiliar airport. That's not good because it was Finland, a first world country. They were well set up, very flexible. I said to them, I'm heavy, I would like to land into the wind. You want to slow yourself down in this situation? They said no problem. हमने उनसे बोला कि हम heavy हैं और हमको धीमे धीमे काम करना है। They said no problem. They landed us in opposite direction than they normally use. उन्होंने कहीं और जगह पर हमको उतारा। We came in over the city, which they usually avoid for noise reasons. Usually city में नहीं करते, नहीं तो आवाज ज्यादा होती है शहरों में। Think about what was required at Ratvet. He had to be a good pilot. इन सब के लिए क्या करना था? He should be a good pilot. Second, that much goes without saying. He had to have a technical skill to land heavy. उसको आना भी चाहिए काम करना, नहीं तो बहुत से लोगों को टेक्निकल स्किल नहीं होती। दे दिया आपने किसी को ट्रक चलाने को और उसने कभी मारुति 800 नहीं चलाई तो दिक्कत हो जाएगी। तो पहली चीज तो ये कि आपको हेवी लैंडिंग करनी है, एक एयरपोर्ट पे हवाई जहाज उतर रही है, ठीक है, तो आपको बहुत अच्छा होना चाहिए, टेक्निकली आपको सब कुछ आना चाहिए। मालूम पड़ा नए नए सीखा है आपने, हमको पता ही नहीं सर कौन सा बटन दबाते हैं, हमने तो वो वाली गाड़ी चलाई थी, हमने ये वाली गाड़ी नहीं चलाई। तो but almost everything else Ratvet did that made that emergency landing a success fell outside the strict definition of piloting skill. लेकिन जो कुछ भी किया एक एक्सपर्ट पायलट से ज्यादा अच्छा किया, क्योंकि एक एक्सपर्ट पायलट को जो कुछ भी आता है उससे ज्यादा अच्छा काम किया। कैसे? एक्सपर्ट पायलट को फोन पे बात करना बहुत अच्छे से नहीं आना चाहिए, उसको गाड़ी चलाने आना चाहिए, फ्लाइट चलाने आना चाहिए। He had to weigh the risk of damaging his plane against the risk of women's life. उसको दिमाग में रखना पड़ा कि एक औरत की जान अगर गई तो, और अगर एक फ्लाइट की बड़ी डैमेज हो गई हवाई जहाज में तो, इन दोनों में से कौन सा बड़ा रिस्क है, और इसी हिसाब से उसने काम किया। And then once that choice was made, he had to think through the implication of Helsinki versus Moscow for the sick passenger in the back. और इसके साथ साथ उसको ये भी देखना था कि हेलेंस्की में कि मॉस्को में कहां तक ले जाऊं। He had to educate himself quickly on the parameters of an airport he had never seen before. और खुद को फटाफट बताना था, हाँ कितना लंबा है, कहां पर है, नॉर्थ में साउथ में, अपने आप को एजुकेट करना पड़ा एयरपोर्ट के बारे में।
Could it handle one of the biggest jets in the sky at 60 tons over normal landing weight? क्या कोई नया छोटा सा एयरपोर्ट इतना बड़ा फ्लाइट 60 टन्स ओवरवेट हैंडल कर सकता है? But most of all, he had to talk to the passengers, to the doctors, to his co-pilot and second crew. He woke up from their nap to his superior back home in Dubai at ATC at Helsinki. सबसे बात करना पड़ा इन लोगों से. It is safe to say that in 40 minutes that passed between passenger stroke and landing in Helsinki, there was no more than handful of second of silence in the cockpit. कि इतने बड़े इंटेंस ताम झाम झुमझुम हो रहा है, 40 मिनट्स में लोग बात कर रहे थे, हड़बड़ चल रही थी, यहाँ बात कर रहे हैं, वहां बात कर रहे हैं. और वहां पर कल जब हमारी फ्लाइट क्रैश हुई तो उसमें क्या था? साइलेंस, चुप्पी थी. तो इन लोगों को समझ में नहीं आता है, जब छोटी सी भी इतनी छोटी सी खतरा होता है तो भी इतनी बातचीत करते हैं हम. एक पेशेंट का स्ट्रोक हो गया तो हम इतना बात करें, और ये तो पूरी फ्लाइट मरने वाली खत्म होने वाली, तो लोग चुप के बैठे हैं. ये उसको समझ में नहीं आ रहा था. बता ही नहीं रहा. हाँ, 38 मिनट से चुप रहा हो. What was required of Ratvet was he communicate not just in the sense of issuing commands but also in the sense of encouraging and cajoling and calming and negotiating and sharing information in the clearest and the most transparent manner possible. हाँ, बोलता है उसको खाली ऐसा नहीं कि बताना है तुम उसको बटन दबाओ तुम खाली. हाँ, खाली कम्युनिकेट नहीं करना था, प्लस उसको कंजोर करना था, उसको कंसोल करना था. नहीं नहीं, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो, हाँ हाँ बचेगा, पेशेंट को कुछ नहीं होगा, हम पहुंच जाएंगे. नहीं, फिल्मों में दिखाते हैं, वो भी करना था इसको. Here, by contrast, is a transcript from Avinca 052 as the plane is going from its abortive first landing. The issue is the weather. The fog is so thick that clouds and caveats cannot figure out what they are. Pay close attention, though not to the content of their conversation, but to the form. अब देखिए यहाँ पर जो प्लेन क्रैश हुई थी उसका बातचीत सुन लीजिए. ये क्या बात हुई वो नहीं, थोड़ा सा ये देखिए कैसी बात हुई. In particular, note the length of silence between utterance and the tone of Claude's remark. Silence के बारे में सुनिए. Caveats. The runaway, where is it? I don't see it. I don't see it. Caveats में वो पायलट है. Runaway मुझे दिख नहीं रहा है, कहाँ पे उतरूंगा मैं? I don't see it. I don't see it. They take up the landing gear. The captain tells Claude to ask for another traffic pattern. 10 seconds pass. 10 सेकंड हो गए, तो उनको बोलो दोबारा देखें कहाँ पर है. कैवियट्स जो उनका फर्स्ट ऑफिसर है, कैवियट्स पायलट नहीं, फर्स्ट ऑफिसर है उसका. सीमिंगली टू हिमसेल्फ, अपने आप को ऐसा लग रहा है जैसे खुद से बात कर रहा है. वी डोंट हैव फ्यूल, बोल रहा है वी डोंट हैव फ्यूल. 17 seconds pass as the pilot give technical instructions to each other. 17 सेकंड पास हो गए. 17 सेकंड काफी ज्यादा होता है हवाई जहाज में. 17 सेकंड मतलब अगर आप 1000 की स्पीड से जा रहे हो तो आप 1 सेकंड में 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर चल दोगे, और उसमें 17 सेकंड. कैवियट्स बोलता है आई डोंट नो व्हाट हैपेंड विद द रनअवे, आई डोंट सी इट. वो भी बोल रहा है सर मुझे अभी भी नहीं दिख रहा रनअवे, पता नहीं कहाँ है. क्लॉड्स बोलता है आई डोंट सी इट. पायलट बोल रहा है आई डोंट सी इट. एयर ट्रैफिक कंट्रोल कम्स इन, टेल्स देम मेक अ लेफ्ट टर्न. एयर ट्रैफिक वाले बोल रहे हैं नीचे से कि उनको बोलो लेफ्ट टर्न ले लें. कैवियट्स टेल देम वी आर इन इमरजेंसी. कैवियट्स बोल रहे हैं उनको इमरजेंसी है हमारी. क्लॉड्स टू सॉरी कैवियट्स पायलट है और क्लॉड्स बोलता है टू एटीसी दैट्स राइट टू द 180 ऑन हैंडिंग एंड वी विल ट्राई वंस अगेन रनिंग आउट ऑफ फ्यूल. बोलता है हाँ हाँ हम लोग पूछ ट्राई करेंगे, वहां से लेफ्ट जाएंगे और उधर रहेगा और हमारे पास फ्यूल कम है. इमेजिन द सीन इन द कॉकपिट. बोलता है थोड़ा इमेजिन करिए सीन कैसा है. द प्लेन इज डेंजरसली लो इन फ्यूल. जैसे हम लोग का फोन का बैटरी खत्म होता है तो हम लोग को टेंशन हो जाती है. बात करते करते हम लोग सोचते हैं कहीं से चार्जर मिल जाए. नहीं होता है कि नहीं? प्लुप 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 बोलता है हम लोग का. और यहाँ पर हवाई जहाज का पूरा पेट्रोल खत्म हो रहा है. दे हैव जस्ट ब्लोन देयर फर्स्ट शॉट एट लैंडिंग. और एक बार उतर के वो लोग खत्म कर चुके हैं, नहीं उतर पाए. दे हैव नो आइडिया हाउ मच लॉन्गर द प्लेन इज केपेबल ऑफ फ्लाइंग. ये भी नहीं पता कितनी देर तक हवा में उड़ेगा. द कैप्टन इज डेस्परेट. टेल देम वी आर इन एन इमरजेंसी. कैप्टन बोला उनको बोलो हम इमरजेंसी में हैं. एंड व्हाट डज क्लॉड से? दैट्स राइट टू 180 ऑन हेडिंग एंड वी आर वंस अगेन वी आर रनिंग आउट ऑफ फ्यूल. हमको लेफ्ट में चलना है, 180 के रास्ते पे जाना है एंड हमारे पास तेल कम है.
अरे उसको बोलना चाहिए खत्म हो गए, मर रहे हैं। टू बिगिन विथ द फ्रेज रनिंग आउट ऑफ फ्यूल, ये बोल रहे हैं, हैज नो मीनिंग इन एयर ट्रैफिक कंट्रोल टर्मिनोलॉजी। ये जो वर्ड बोल रहे हो, रनिंग आउट ऑफ फ्यूल, कि हमारे पास तेल की कमी महसूस हो रही है, ये तो कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है इसमें। ऑल प्लेन्स एज दे अप्रोच देयर डेस्टिनेशन आर बाय डेफिनेशन रनिंग आउट ऑफ फ्यूल। जितना भी प्लेन्स हवाई जहाज पे उतरते हैं, उनको क्या करना पड़ता है? उनको तो पेट्रोल खत्म ही करना पड़ता है। वो तो कंपलसरी है। तो ये जब बोल रहे हैं तो उनके लिए लगा होगा हाँ मुझे पता है कम है, चलो आ जाओ आ जाओ, ये तो रूटीन है। मतलब उनको क्या लगा होगा एटीसी में, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को, हाँ ठीक है इसका मतलब तुम्हारे यहाँ पेट्रोल ओवरवेट नहीं हो तुम, ठीक है आ जाओ, ऐसा लगा होगा उन लोग। क्योंकि जो भी फ्लाइट उतरती है उसको अपने सारा पेट्रोल खत्म करना होता है, बहुत कम करना होता है, ये रूल है। बोलता है डिड क्लॉट्स मीन दैट 0552 no longer had enough fuel to make it to alternative airport? Did he mean that they were beginning to get worried about their fuel? Next, consider the structure of critical sentence. Clause began with routine acknowledgement of instruction from ATC and doesn't mention his concern about fuel until the half second of the sentence. बोलता है और देखो कैसे जवाब दिया उन्होंने, कहा कि आप लेफ्ट टर्न कर जाइए, वहां से मुड़ जाइए। ये ऐसा ही है कि पापा बोल रहे हैं कि बेटा मैथ्स का होमवर्क करना है, और आप कह रहे हैं पापा मम्मी को हार्ट अटैक हो गया है। तो पापा बोल रहे हैं बेटा तुम्हारा मैथ्स का होमवर्क हुआ? बोले पापा मैथ्स का होमवर्क तो मैंने कल रात को करना था, उसको मैं कल करूंगा, और मम्मी को हार्ट अटैक हो गया है। या आप बोलेंगे सर पापा वो मेरे कमरे में ना जो टीवी लगी है ना उसमें आग लग गई है। पापा पूछेंगे बेटा आग तो लग गई है, सुना नहीं उन्होंने, बेटा तुमने होमवर्क कर लिया मैथ्स का? हाँ पापा कौन कौन सा चैप्टर किया? वो ट्रिग्नोमेट्री वाला कर दिया, ट्रिग्नोमेट्री वाला तो कल करना था, और लेकिन पापा घर में आग लगी हुई है। अरे आग लगी है, ट्रिग्नोमेट्री किया कि नहीं किया? या आप उनको बोलो कि गर्म हो गई टीवी, गर्म हो गई मतलब बर्स्ट होने वाली है, आप उस समय क्या बोलोगे? पापा होमवर्क भाड़ में गया, घर में आग लगी है, चलो जान बचाओ। ये इसका रिस्पॉन्स होना चाहिए, लेकिन ये महाराज क्या बोल रहे हैं? वी आर रनिंग आउट ऑफ फ्यूल। यस आई विल हैव सम मोर कॉफी। इट इज एज इफ, बोलता है कैसा ही है, एज इफ वी वर टू in a restaurant and we are saying yes I'll have some more coffee and I'm choking on the chicken bone। ऐसे ही आपको कॉफी वाला आया बार में, पूछा सर कुछ और कॉफी लेंगे? तो बोल रहे हाँ कॉफी लूंगा और मेरे गले में चिकन की बोन अटक गई है, कॉफी और लूंगा। अरे कॉफी का मतलब ही नहीं। हाउ सीरियसली वुड द वेटर टेक हिम? अगर कोई बोलता है मैं कॉफी और लूंगा मेरे गले में हड्डी अटकी है भाई, तो उसको वेटर को लगेगा हाँ हड्डी अटकी है सर पानी पी लीजिए, लेकिन आपकी जान थोड़ी बचाएगा वो। The air traffic controller with whom Klotz was speaking testified later that he just took it as passing comment। जिससे बात हुई थी जब प्लेन क्रैश के बाद, बोलते मुझे क्या पता इतना सीरियस बात है, मुझे तो लगा बोला होगा उसने फ्यूल कम है, वो तो नॉर्मली सब बोलते हैं। On stormy night, air traffic controller hear pilot talking about running out of fuel all the time। हमेशा सुनते हैं। Even the that Klotz was inserts between the two halves of the sentence serves to undercut the importance of what he's saying। बोलता बीच बीच में ऐसा कर रहा था, मुझे क्या पता इमरजेंसी है। According to another of the controller who handled 052 that night, Claude spoke in very nonchalant manner। There was no urgency in his voice। उसकी वॉइस में कोई अर्जेंसी नहीं थी। आज पता है क्या हुआ? मैं आ रहा था फादर की किस्मत की बात है, आज मुझे बड़ी खुशी हुई। आज के लेक्चर के बाद मैंने बच्चों से बोला हाँ ये चीज़ खत्म कर दीजिए भाई साहब, डिलीट कर दीजिए अपने प्रोग्राम से, ठीक है? इन्होंने आज एक बच्चे को टीज किया है। कल मैंने टीज पर इतना इतना खराब खराब बोला, तब भी उसके बाद भी टीज कर रहे हैं। कोई बात नहीं अब नहीं करेंगे। एक बच्ची कैजुअली आई कल, बोलती सर सुसाइड करने में डर क्यों लगता है? छात्र हम लोग नाम नहीं चुप रह सकते किसी का भी, आपके बारे में कोई बताएगा तो खराब लगेगा ना, मुझे पता नहीं वही है कि नहीं, हो सकता कोई और हो। तो मुझे समझ में आ गया कि बहुत सीरियस चीज़ है ये। मैंने उसको बच्ची को बोला कि जब भी तुम्हें इस तरह का थॉट आए, बेसिकली कहना चाहती है कि मुझे सुसाइड करने का मन कर रहा है, मैं अपनी जान खत्म करना चाहती हूँ। तो मैं आपसे आगे जा रहा हूँ यही कि सुसाइड करने में डर क्यों लगता है। तो आज फिर वो बच्ची मुझसे मिली, बोली सर जो मैंने आपको प्रॉमिस किया है ना कि मैं सुसाइड नहीं करूंगी, वो टूटने वाली है। तो ये चीज़ बहुत सीरियस है। अगर कोई टीचर
या कोई भी डॉक्टर इस चीज़ को सीरियसली नहीं लेता है, बोलता है हाँ बेटा कोई बात नहीं है, परेशान ना हो, ठीक हो जाएगा। तो उसके साथ मैंने करीब 15 मिनट बिताए, लेट किया मैंने अपने आप को, ताकि मैंने उसको ढाढ़स बांधा, उसके बाद सोल्यूशन दिया उसको। मैंने कहा पापा मम्मी को मेरे पास ले आना जब पीटीएम होगी, उसके बाद जब फादर से डांट वाट खा लेंगे तब मेरे पास ले आना, और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इस साल आप मैथ्स में बहुत अच्छे नंबर पाओगे। ये सब मैंने क्यों दिया, बिकॉज मुझे पता है ये बहुत सीरियस चीज है। हाँ सर वो सुसाइड करेंगे सर, हम सर आपको लगता है सर कि मतलब मैं करो क्या? हेलो, मैं सर का असिस्टेंट हूँ और हो सकता है मैं जिंदगी में कभी लेक्चर भी दूं उनकी जगह। देखो मैं सबसे खास असिस्टेंट हूँ, मैं भी एक दिन लेक्चर दूंगा और तुम सबकी फाड़ के रख दूंगा। तो बोलता है गड़बड़ की है क्या? चलो कोई बात नहीं, देख लेंगे रिकॉर्डिंग, उसको डिलीट कर दूंगा मैं बाद में। डिलीट कर दिएगा हमसे भी। कुछ गाली वाली तो नहीं दिया आपने? क्या बोला है? पर्सनल असिस्टेंट हूँ, स्पेशल असिस्टेंट, और मैं सबकी। तो बोलता है उसकी वॉइस में कोई अर्जेंसी नहीं थी। The term used by linguistics to describe what Claude was engaging in the moment is mitigated speech। ये थोड़ा सा सोचिए, जब मैंने इसको सुना तो मुझे पता चला बॉस, लिंग्विस्टिक्स भी कुछ लोग होते हैं स्पेशल ऑफ लिंग्विस्टिक्स। वो लोग चेक करते हैं कि किसी कौन सी भाषा में कौन सी वर्ड कब बोली जाती है। तो बोलता है जो ये बोल रहा था दैट वाज मिटिगेटेड स्पीच। मिटिगेटेड स्पीच मतलब दबी हुई बातचीत, हाँ नॉर्मल तरीके से दबी हुई, विच रिफर्स टू एनी अटेम्प्ट टू डाउन प्ले और शुगर कोड द मीनिंग ऑफ वॉट इज बींग सेड। विच रिफर्स टू मतलब जो कुछ भी बोला जा रहा है उसको शुगर कोड कर रहे हैं। नहीं सर आप क्यों परेशान हो रहे हैं सर, सब ठीक हो जाएगा, इसको शुगर कोड, ऐसा कुछ हो रहा था। वी मिटिगेट व्हेन वी आर बीइंग पोलाइट। हम मिटिगेट कब करते हैं, जब हम पोलाइट बनने की कोशिश कर रहे हैं। व्हेन वी आर अशेम्ड और एम्बैरेस्ड, और व्हेन वी आर बीइंग डिफरेंशियल टू अथॉरिटी। हम कब मिटिगेट करते हैं, जब सर बोले तुम कम हियर, सॉरी सर, ये मिटिगेशन है। जब हम किसी अथॉरिटी के सामने खड़े हैं, हमको शर्म आ रही है या हम एम्बैरेस्ड हैं, तब। इफ यू वांट योर बॉस टू डू यू अ फेवर, यू डोंट से आई नीड दिस मनी ऑन मंडे। अगर आप बॉस से फेवर चाहते हैं तो आप ये नहीं बोलते सर मंडे को मुझे सैलरी दे देना, समझ में आया? ऐसे नहीं बोलते हैं आप कैसे बोलते हैं? यू मिटिगेट, यू से डोंट बॉदर इफ इट्स टू मच ट्रबल सर, इफ यू हैव चांस टू लुक एट दिस ओवर दिस वीकेंड बी वंडरफुल। कि सर अगर आपके पास टाइम हो तो प्लीज इसको बाई मंडे देख लेंगे, मेरा काम हो जाए तो। ऐसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं मिटिगेट। इन अ सिचुएशन लाइक दैट मिटिगेशन इज एंटायरली अप्रोप्रिएट। ऐसे सिचुएशन में आप मिटिगेट करें तो कोई बात नहीं, अच्छी चीज है। इन अदर सिचुएशंस हाउएवर लाइक अ कॉकपिट ऑन अ स्टॉर्मी नाइट इट्स अ प्रॉब्लम। और अगर आप स्टॉर्मी नाइट में जब आंधी तूफान आ रहा है उसमें आप बोल रहे हैं सर हमारा फ्यूल कम हो गया है सर, ऑल इंडिया एयर रोडियो नहीं बैठे हैं आप। मतलब उसकी वो ट्रेन का पायलट होता है, वो बेहोश हो चुका था, तो जो पैसेंजर होते हैं वो खुद ही प्लेन चला लेते हैं, तो वो कॉल सेंटर फोन करेगा आपके प्लेन में फ्यूल नहीं। देखा, मैंने भी देखा है। तो वो मिटिगेट वहां पर गलत है। द लिंग्विस्टिक linguistics Ate Fisher and Judith Orasunu once gave the following hypothetical scenario to a group of captains, the first officers, and asked them how they would respond. एक बार ये दो लोगों ने, लिंग्विस्टिक ने, इनकी ट्रेनिंग चल रही है, तो उनको बोला कि अगर ये सिचुएशन है तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करोगे। यू नोटिस ऑन द वेदर रडार एन एरिया ऑफ हैवी प्रेसिपिटेशन 20 माइल्स अहेड। 25 माइल अहेड बहुत ज्यादा बादल है। द पायलट इज मेंटेनिंग हिज प्रेजेंट कोर्स, और उसी रास्ते पे चल रहे हैं। एट मार्च 0.73, इवन दो एम्बेडेड थंडरस्टॉर्म हैव बीन रिपोर्टेड इन योर एरिया, यू एनकाउंटर्ड मॉडरेट टर्बुलेंस। आपको बताया गया है कि बहुत बारिश होगी, थंडरस्टॉर्म होगी, लेकिन आपको कम दिख रहा है। यू वांट टू एंश्योर दैट योर एयरक्राफ्ट विल नॉट पेनिट्रेट दिस एरिया, और आप पक्का करना चाहते हैं कि उस रास्ते पे नहीं जा रहे हैं, किसी और पे जा रहे हैं। क्वेश्चन, व्हाट डू यू से टू द पायलट? क्वेश्चन पूछा कि पायलट से क्या बोलेंगे आप, नीचे से एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। In Fisher's and Orosunu mind, there were at least 6 ways to try to persuade the pilot to change the course and avoid bad weather, each with different levels of mitigation. उनके पास 6 आंसर आए और हर में अलग अलग टाइप के मिटिगेशन थे। पहला वाला कमांड, turn 30 degree right, that's the most direct and explicit way of making a point imaginable, it's zero mitigation। इसमें कोई मिटिगेशन नहीं है, उसको आप बोलेंगे 30 डिग्री राइट मुड़ जाओ। सेकेंड, क्रू ऑब्लिगेशन स्टेटमेंट, थोड़ा ऑब्लाइज कर रहे हैं, आई थिंक वी नीड टू डेविएट राइट नाउ। अब हमको लगता है कि आपको थोड़ा सा टर्न करना चाहिए।
नोटिस द यूज ऑफ वी। अब हम लोग जैसे, अगर मैं किसी बच्चे को समझाना चाहता हूँ ना कि बेटा ये बुरा काम मत करो, तो मैं उसको बोलता हूँ बेटा हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, ताकि उसको खराब ना लगे। मैं ये नहीं बोलूंगा अबे तू ये बंद कर, समझा कि नहीं। ये टीचर लोग बोलते हैं स्कूलों में। तो बोलता है वी बोला उसने। एंड द फैक्ट दैट रिक्वेस्ट इज नाउ मच लेस स्पेसिफिक, दैट्स अ लिटिल सॉफ्टर, कि उसको नहीं बोल रहे हैं, थोड़ा सा सॉफ्ट हो गए। तीसरा क्या है, क्रू सजेशन, लेट्स गो अराउंड द वेदर। बोलते हैं अब चलिए वेदर के बारे में बात करते हैं। इम्प्लिसिट इन द स्टेटमेंट इज वी आर ऑन इट्स टुगेदर, हम लोग साथ में बात करते हैं वेदर की, तो ये और थोड़ा सॉफ्ट हो गया। चौथा है क्वेरी, क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप, विच डायरेक्शन वुड यू लाइक टू डेविएट। बोलता है अच्छा आप ये बताइए अगर उधर तूफान आ रहा है तो आप राइट जाना चाहेंगे कि लेफ्ट जाना चाहेंगे। ये और थोड़ा सा सॉफ्ट है क्वेरी। दैट्स इवन सॉफ्टर दैन अ क्रू सजेशन बिकॉज स्पीकर इज conceding that he's not in the charge। वो कह रहा है मैं नहीं डिसाइड करूंगा, आप खुद डिसाइड करेंगे, आप बॉस। फिफ्थ है प्रेफरेंस, आई थिंक इट वुड बी वाइज टू टर्न लेफ्ट और राइट। मेरे हिसाब से या तो राइट चले जाइए या तो लेफ्ट चले जाइए, सीधे मत रहिए। और सिक्स्थ है हिंट, माँ बाप हिंट करते हैं बेटा अगर तुम ना अच्छे से नंबर ले आओगे तो तुम्हें कुछ मिलने वाला है, स्कूल से हिंटिंग। दैट रिटर्न एट 25 माइल्स लुक्स मीन, तो जो आगे जा रहे हैं आप फ्लाइट, वो थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, कुछ कुछ गड़बड़ है, सोच लो। दिस इज द मोस्ट मिटिगेटेड स्टेटमेंट ऑफ ऑल, ये सबसे ज्यादा मिटिगेटेड स्टेटमेंट है। और क्यों नुकसान है मिटिगेटेड स्टेटमेंट से, क्योंकि सामने वाला समझ नहीं पा रहा साफ साफ। आप बोल रहे पापा थोड़ा सूंघो क्या जल रहा है, घर जल रहा है। एक बार एक एक आदमी आया गांव से, चाचा जी आए, चाचा जी नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं चाचा जी, सब ठीक ठीक, और बताइए चाचा जी गांव में सब कैसे, बोले सब ठीक है, खाली एक दिक्कत है। बोलते हैं क्या दिक्कत है, बोलते वो तुम्हारा कुत्ता है ना वो मर गया। अरे रे, कुत्ता मर गया, रोने लगा, अरे हमारा कुत्ता मर गया, कोई बात नहीं कुत्ता को चिंता ना करो, कुत्ते को ठीक करा देंगे और नया कुत्ता ले आएंगे, कोई बात नहीं। अच्छा कुत्ता मरा कैसे, बोलता है तुम्हार गाय का मांस खा के मर गया। तो गाय का मांस, हाँ तुम्हार दोनों गाय मर गई थी ना, गाय मर गई, हाँ। अरे रे, बड़ी दुख की बात है यार, गाय मर गई कैसे, क्या हो गया गाय को, बोलता है ज्यादा पानी ढोते ढोते मर गई। पानी ढोते ढोते, इतना पानी कहाँ ले जा रहे थे, अरे तुम्हारे घर घर में आग लग गई रही। उसे आग लग गई रही, कब, उसे पिछले हफ्ते। बड़े दुख की बात है यार, कोनो बात नहीं है, तुम ऐसा करना तुम गांव से पापा मम्मी को लेते आना और यहीं रहेंगे, गांव का घर नहीं है तो पापा मम्मी तो मर गए आग में जल के, वही खातिर तो हम आवा है यहाँ। तो ये है मिटिगेशन। शौक नहीं लगा रहा है बट कहानी बता रहा है। Fisher and Orosunu found that captains overwhelmingly said they would issue a command in that situation turn 30 degree right। उन्होंने कहा तुम्हें बताना चाहिए turn 30 degree right, यही बोलना चाहिए। They were talking about subordinate. They had no fear of being blunt. The first officer, on the other hand, were talking to their boss, and so they overwhelmingly chose the most mitigated alternative they hinted. तो जो जितने सीनियर लोग होते थे वो सीधे पहला वाला बात करते थे कि हम तो पहला वाला बोलेंगे टर्न लेफ्ट, और जो नीचे वाले स्टाफ होते थे वो लोग सेकंड थर्ड फोर्थ चूज करते थे, उनको अगर चॉइस दे दें तो। It is hard to read Fisher and Orosuni study and not to just be a little bit alarmed because a hint is the hardest kind of request to decode and easiest to refuse। ये बहुत मुश्किल चीज क्यों है, क्योंकि अगर कोई तुम्हें हिंट कर रहा है, मैं तुम्हें हिंट कर रहा हूं बेटा सुनो खाना खाना है, 100 का नोट चाहिए, बिस्तर के किसी कोने में रखा है, अरे पापा दवाई चाहिए, दवाई खरीदना है पैसा दो, किसी कोने में रखा है। हिंट को समझना, उसको डिकोड करना बहुत मुश्किल है। इसलिए in 1982 Air Florida crash outside Washington DC, the first officer tried 3 times to tell the captain that the plane had a dangerous amount of ice on its wing, but listen to how he says it's all hints। हाँ ऐसे ही कुछ होगी। बोलता है एक हवाई जहाज के दोनों साइड पे जो उसके विंग्स होती हैं उस पे ज्यादा अमाउंट का आइस आ गया था, तो कैसे बता रहा है, उसकी भी प्लेन क्रैश हुई थी। फर्स्ट ऑफिसर बोलता है लुक हाउ द आइस इज जस्ट हैंगिंग ऑन हिज बैक देयर सी दैट, मतलब देखो देखो वो कैसे आइस चढ़ी हुई है, रखी हुई है उसके ऊपर हमारे फ्लाइट के। देन
उसके मेन ऑफिसर बोलता है तब फर्स्ट ऑफिसर सी ऑल दीज आइसकल्स ऑन द बैक देयर एंड एवरीथिंग, बोलते पीछे देखिए ना सर कितना ढेर सारा बर्फ आ गया है, ढेर सारा. एंड देन और first officer, boy, this is losing battle here and trying to be to de-ice those things. It gives you false feeling of security. That's all this does. बोलते हैं देखो आइस रहने से कितना लगता है ना कि आइस है, तो आइस अगर हमारे विंग्स पर अगर है तो ऐसा लगता है जैसे कि हमारे हाथ के ऊपर है तो हम स्ट्रांग है, लेकिन हम स्ट्रांग नहीं है. मतलब आप समझ रहे हैं ना, असल में कुछ दिक्कत है. Finally, as they get clearance to take off, the first officer upgrades 2 notches on the crew suggestion. Let's check those wings top again since we have been setting for a while. और जब उड़ने वाले थे तब फिर से बोल रहा है ऐसा करते हैं ना, एक बार और चेक करके देखें कि विंग को कि उस पर क्या है, कुछ है कि नहीं. कैप्टन, आई थिंक वी गेट टू गो हियर. बोलता नहीं, लेट हो रहा है, हमको निकलना है अब. कैप्टन को लग रहा है टाइम पास कर रहा है, आइस देखें, विंग देखें, क्या आइस देखें, विंग देखें. The last thing the first officer says to the captain just before the plane plunks into the Potomac River is not hint, a suggestion or command. It's simple statement of fact. And this time the captain agrees with him. Last statement जब क्रैश हुआ तब क्या बोलता है, हिंट नहीं दे रहा है, वो बोल रहा है लैरी वी आर गोइंग डाउन, लैरी लैरी हम लोग मरने वाले हैं. कैप्टन बोलता है आई नो इट. प्लेन क्रैश. मिटिगेशन, ये मिटिगेशन वर्ड बहुत ज़्यादा पड़ गया है, लेकिन इसको समझिए. हम लोग भी जब एक बहुत खास जगह है जहाँ पर आप लोगों का मिटिगेशन, आज पता है क्या हुआ, मैं एक फादर के मिलने जा रहा था तो वहाँ पर बाहर एक बहुत बड़े डॉक्टर लखीमपुर के बैठे थे. उनकी बेटी बहुत ही अच्छी पढ़ने में, उसको भी बुलाया गया बिकॉज शी फेल्ड इन वन ऑफ द सब्जेक्ट्स. मुझे बड़ा अजीब लगा यार. तो मैंने उस बच्ची से पूछा बेटा तुम फेल हो गए मैथ्स में? बोलती हाँ सर. मैंने कहा तुम्हें पता था कि तुम फेल होने वाली हो? सर नहीं. मैंने कहा तुम्हारा टारगेट कितना था मैथ्स में? कि 90%. उसके पापा भी थे वहाँ पे. तो मैंने उससे कहा कि तुम्हें पता था तुम्हें 90% आएगा? सर पक्का नहीं था. मैंने कहा पता है हम डॉक्टर्स क्या करते हैं, जब हमको पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो हम पेशेंट्स को एग्जामिन करते हैं, उसके बाद जज करते हैं कि पेशेंट को हम ठीक कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे. और अगर पेशेंट को हम ठीक नहीं कर पाते तो हम साफ साफ बोल देते हैं इसकी कंडीशन बहुत खतरनाक है, उसको तुम लखनऊ ले जाओ. कभी कभी बहुत बार तो खतरनाक नहीं होती. बहुत बार ऐसा होता है कि मान लो उसको यहाँ पर कहीं सूजन है और हो सकता है खाली इन्फेक्शन हो, लेकिन फिर भी हम लोग देते हैं क्वेरी क्वेश्चन मार्क इन्फेक्शन डैश क्वेश्चन मार्क कैंसर, क्योंकि हमको समझ में नहीं आ रहा है, हो सकता है कैंसर हो, तो इसलिए तुरंत ले जाओ उसको ठीक कराओ. तो हम उसमें मिटिगेट नहीं करते. आप जब अपने पापा से बोल रही हो कि पापा हम कोशिश करेंगे 100% इस बार 90% लेकर आएंगे, पक्का हम 90%, आप मिटिगेट कर रहे हो, उस बंदे की शक्ल पर झूठ बोल रहे हो. और अगर आपने बोल दिया होता पापा मैं बहुत वीक हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, हो सकता है कि फेल भी हो जाऊं, कोशिश कर रही हूं, तो उसमें आपको डांट पड़ेगी, पापा डांटेंगे, लेकिन वो देखेंगे कि आप मेहनत कर रही हो. और जब मेहनत कर रही हो और फिर भी तुम्हें डर लग रहा है तो उनको रियलिटी मालूम पड़ जाएगी पूरी. लेकिन अगर मिटिगेट कर रहे हो तो बोलेंगे तुम्हारी गलती है, तुमने पहले क्यों नहीं बताया. मिटिगेशन बहुत ही खतरनाक है. वी हैव टू बी मिटिगेटिव. कहाँ? कहीं डीएम के सामने जा रहे हैं, किसी सरकारी ऑफिसर के सामने जा रहे हैं, कुछ मस्का उसका मारने जा रहे हैं, दिवाली में जा रहे हैं, सर नमस्ते दिवाली की मिठाई हम बच्चों के लिए लाए हैं, नहीं आप मस्का मारने के लिए लाए हैं ताकि आपका पेपर पास कर दे. उस जगह पर मिटिगेट करते हैं. जहां पर आपको सीधे सीधे घर वालों से बात करनी है, प्रिंसिपल से बात करनी है, टीचर से बात करनी है, वहां पर मिटिगेट नहीं करना है, स्ट्रेट अवे बात करना है. 33 मिनट्स, चलिए 5 मिनट और बात करेंगे, ठीक है. मिटिगेशन एक्सप्लेन्स वन ऑफ द ग्रेट अनोमलीज ऑफ प्लेन क्रैश. मिटिगेशन बताता है वन ऑफ द ग्रेट अनोमलीज, कमियां प्लेन क्रैश की. इन कमर्शियल एयरप्लेन्स कैप्टन एंड द फर्स्ट ऑफिसर स्प्लिट द फ्लाइंग ड्यूटीज इक्वली. आधा आधा काम करते हैं, आधा कैप्टन चलाते हैं, आधा फ्लाइंग ऑफिसर चलाता है फर्स्ट. But historically, crashes have been far more likely to happen when the captain on the flying seat. लेकिन ज्यादातर प्लेन क्रैश कब होते हैं? जब कैप्टन चलाता है, तब. चौंकने वाली बात है, वो ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, वो ज्यादा समझदार है, फिर भी उसकी वजह से होता है. क्यों? At first, that seems to make no sense since the captain is almost always the pilot with most experience. But think about it. The Air Florida crash, if the first officer had been the captain, would have hinted 3 times. क्या अगर फर्स्ट ऑफिसर हवाई जहाज चला रहा होता तो क्या 3 बार उसने उसको हिंट किया होता, मतलब साफ साफ बोला रुको
आइस ज्यादा हो गई, उसको खत्म करते हैं तब आगे बढ़ते हैं। नो, ही वुड हैव कमांडेड एंड प्लेन वुडंट हैव क्रैश्ड। द प्लेन are safer when least experienced pilot is flying because it means that second pilot isn't going to be afraid to speak up. मतलब अगर डर रहे हैं आप अपना काम करने से तो आप फेल हो जाएंगे। बहुत बड़े बड़े एक्सीडेंट्स ऐसे हुए हैं। जैसे आज एक बच्चा आया, आज मैंने बच्चों से बोला कि किसी ने भी कभी भी सुसाइड का थॉट आया हो मन में तो आ जाइए। तो 60 बच्चों की क्लास में से करीब 10 बच्चे आए और एक बच्चे ने हमें आया हो तो आपकी क्लास थी नहीं ना आज? तो हमें आया है तो हाँ मुझे पता है, आपने बताया भी मुझे क्या कि मुझे सुसाइड करने का थॉट आया। मैं पहले अपनी बात बता दूं। और एक बच्चे ने तो ऐसा बोला मुझे साफ साफ कि सर मुझे नदी में कूदने का मन किया था कुछ दिन पहले, मैं शारदा नदी के पास गया था। ये मैंने उनको बोला था बहुत स्ट्रिक्टली में, साफ साफ अगर बताइएगा मुझे, घुमाइएगा फिराएगा नहीं। जैसे उस लड़की ने घुमाया फिराया, सर सुसाइड करने में डर क्यों लगता है, ये घुमा रही है। उसको बोलना चाहिए साहब, सर मुझे सुसाइड करने का मन करता है, मुझे गुस्सा आता है, मैं काम नहीं कर पा रही हूँ। बट शी ट्राई टू मिटिगेट। हम लोग टीचर के साथ भी मिटिगेट करते हैं, सर एक क्वेश्चन प्लीज हेल्प कर दीजिए सर। हम ये नहीं बोल पाते सर ये जो आप पढ़ा रहे हैं उसको मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, मुझे शायद इसके पीछे का भी समझ में नहीं आता। आज बच्चे यहाँ पर बैठे थे जो हम मैथ्स कर रहे थे, दोनों को दिक्कत हो रही थी उसमें। और पता है मिटिगेट कौन कराता है हमसे? हमारे अपने माँ बाप और पेरेंट्स। 5th का बच्चा आया, उसको मैंने पूछा बेटा तुम्हें मैथ्स में दिक्कत होती है? उसने कहा शांत रहो। पूछा मैंने बेटा क्या हो मैथ्स में दिक्कत है? उसने कहा पापा को देख लेना, बगल में पापा बैठे। मैंने कहा क्या क्या नहीं आता, क्या क्या आता है? मैंने कहा डिवीजन आता है। चुप। फिर मैंने पूछा मल्टीप्लिकेशन आता है? तो पापा बोलते क्यों डिवीजन क्यों नहीं आता? आता तो है डिवीजन, पढ़ाया तो था। ये मिटिगेशन। फिर मैंने बात वहीं रोक दी। मैंने कहा डोरेमोन देखते हो? तो हंसने लगा। फिर मैं अच्छा डोरेमोन। फिर 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 मैंने बच्चे से पूछा खुद ही कि अच्छा बेटा प्लस कर लेते हो? हाँ सर प्लस आता है। माइनस कर लेते हो? हाँ सर आता है। और मल्टीप्लिकेशन? मल्टीप्लिकेशन में आता है। और डिवीजन? सर डिवीजन में कुछ दिक्कत है। साफ साफ। लेकिन माँ बाप के शर्म नहीं आती? डिवीजन नहीं आता? आप बोल देंगे हाँ आता है। टीचर पूछेंगे पास हो जाओगे मैथ्स में इस साल? पता है नहीं पास होने वाले हैं, पता है किताब खोलते तो कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी झूठ बोलेंगे हम। आप सच भी नहीं बोलना है और झूठ भी नहीं बोलना है। ये सच नहीं है कि हम फेल हो जाएंगे, सच ये है कि अभी क्लियर नहीं है कि कितने नंबर आएंगे। कोशिश करेंगे पास होने की, 90% आप चाहते हैं लेकिन मुझे क्लियर नहीं है। दिस हैज टू बी कम्युनिकेटेड। Combating mitigation has become one of the great crusades in commercial aviation in the past 15 years. मिटिगेशन से लड़ाई कर रहे हैं सारे कंपनियों वाले, हवाई जहाज की कंपनी वाले 50-15 साल से। Every major airlines now has what is called as crew resonance management training, which is designed to teach junior crew members how to communicate clearly and assertively. ट्रेनिंग दी जाती है हवाई जहाज के पायलट प्लेन्स को कि कैसे साफ साफ बोलें अपने सीनियर से, डरे नहीं। क्योंकि सीनियर बोलेगा अच्छा तुम्हारी डांट के बात करते हो मुझसे, कमांड देते हो मुझको, इज्जत से बात करो। पुलिस सिस्टम में ऐसे ही होता है। हाँ कल परसों नहीं, परसों नरसों नहीं, एक हफ्ते पहले हमारे यहाँ एक सेंटर में एक लड़की है, वो काम करती है, पेपर मुझसे साइन कराने आती है। इन्होंने देखा है तो शांत रहे। वो मैंने अपना 3-4 बजे काम करके कहीं जा रहा था, तो सीधे आई बोलती है सर घर जा रहे हैं? मुझे लग गया खराब कि एक लड़की, स्टाफ की लड़की डॉक्टर से पूछ रही है घर जा रहे हैं, और उसने दूसरा सेंटेंस क्या बोला, सर बैग पैक कर लिया आपने? मुझे खराब लग गया। मैंने कहा तुम्हें क्यों लगता है मैं घर जा रहा हूं? क्या 3 बजे कोई घर जाता है? और तुमने मेरा बैग देखा है पैक है कि नहीं? कंप्यूटर तो बाहर पड़ा है। तो सॉरी सर, नहीं सर मेरा मतलब ये नहीं था सर। लेकिन उसने सही क्वेश्चन पूछा था, बिकॉज मैं उस समय बुक्स पैक करके डाल रहा था बैग, तो उसको लगा होगा। और वो बहुत अच्छी, उसने 2000 पे ज्वाइन किया था 3 साल पहले, और अब 6000 पे पहुंच गई 3 साल के अंदर अंदर। ऑलमोस्ट 3 टाइम्स विद इन 3 ईयर्स ये ग्रोथ आराम से। वहीं पर एक और बंदा है, वो 15 साल में 2000 से 8000 पे आया है।
और वो 3 साल में वो इसलिए क्योंकि वो साफ साफ कमांड करती है। जब जरूरत होती है मुझे बोले सर प्लीज जल्दी रिपोर्ट बनाइए, पेशेंट लेट हो रहा है, पेशेंट चिल्ला रहा है, तो हम जल्दी बना देते हैं। बात बतानी है 5 मिनट बाद, 40 मिनट्स हो गए। For example, many airlines teach standardized procedure for co-pilots to challenge the pilot if he or she thinks something has gone terribly wrong. Captain, I am concerned about. Then, Captain, I am uncomfortable with. बहुत से लोगों को सिखाया जाता है कि जब तुम्हें कोई ऐसी चीज बतानी है जिसके लिए तुम क्लियर नहीं हो तो बोलो कैप्टन आई एम कंसर्न्ड अबाउट, कैप्टन आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दिस, एंड देन कैप्टन आई एम अनकंफर्टेबल विद, एंड इफ द कैप्टन स्टिल डजंट रिस्पॉन्ड, कैप्टन आई बिलीव द सिचुएशन इज अनसेफ। बोलो उनको साफ साफ सर सेफ नहीं है। एंड इफ इट दैट फेल्स द फर्स्ट ऑफिसर इज रिक्वायर्ड टू टेक ओवर द, और अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा उसको तो उसको हटाओ वहां से और खुद बैठ जाओ। यहां तक का परमिशन मिला गया उनको। उस पर दारू पी के टुल लें, कैप्टन 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 की जगह हाँ चला रहे हैं, उनको भगाओ वहां से, खुद चलाओ, लोग मर जाएंगे। एविएशन experts will tell you that it is the success of the war on mitigation as much as anything else that counts for extraordinary decline in airplane accidents in recent years. यही चीज है जिसकी वजह से इतने ढेर सारे एक्सीडेंट्स को हम बचा पाए हैं इतने सालों में, ये बताएंगे लोग। बाकी इसी का और डिटेल्स है हम लोग बाद में बात करेंगे, बिकॉज भैया लोगों को लेट नहीं हो रहा है।